हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. Today we will continue to our topic, that is chemical properties of aldehyde and ketone. In the last video we have discussed about some nucleophilic addition reaction, and today we will continue to the addition of alcohol. Basically there is a very good concept of addition of alcohol. In the first reaction we will add aldehyde to the alcohol और कीटोन टू द एल्कोहल. हम लोग एल्कोहल को एडिशन करने जा रहे हैं, तो एल्कोहल को जब आप एडिशन कराएंगे तो या तो आप एल्डिहाइड को ऐड कराएंगे एल्कोहल के अंदर. जब भी आप किसी एल्डिहाइड को एल्कोहल के अंदर ऐड कराएंगे ना, तो याद रखिएगा बनेगा एसीटल. क्या बनेगा? एसीटल. आपसे पूछा जाए एसीटल क्या होता है और कीटल क्या होता है, तो व्हेनेवर एन एल्डिहाइड रिएक्ट विद ROH और एल्कोहल, इट विल फॉर्म एसीटल. इट विल फॉर्म हेमीएसीटल. फर्स्टली इट विल फॉर्म हेमीएसीटल, देन इट विल फॉर्म एसीटल. अब एडिशन होगा कैसे? देखिए, हम लोग पोलैरिटी पहले भी पढ़ चुके हैं ना. O पर नेगेटिव चार्ज होगा, C पर पॉजिटिव चार्ज होगा. O पर नेगेटिव, C पर पॉजिटिव चार्ज होगा. तो जब आप R-OH को ऐड कराएंगे यहाँ पर, तो यह देखिए RCH. अच्छा, यहाँ पर O पर नेगेटिव होगा, H पर पॉजिटिव होगा, तो O के साथ क्या अटैच हो जाएगा बेटा? O के साथ क्या अटैच हो जाएगा? O के साथ जो चीज़ अटैच होने वाली है उसका नाम है OH. यहाँ पर O के साथ H अटैच हो जाएगा, क्योंकि O पर है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर H पर है पॉजिटिव चार्ज. तो whenever an aldehyde react with alcohol, it will form hemiacetal, and if it will react with two molecule of alcohol, it will form acetal. तो आपसे पूछा जाए एसीटल क्या होता है, तो आपको एसीटल की बात ध्यान रखनी है. ये बनाए यहाँ पर हेमीएसीटल, इसको कहेंगे हम लोग हेमीएसीटल. अगर आप अगेन सेकेंड स्टेप में फिर से रिएक्शन कराएंगे R-OH के साथ, तो देखिए R-OH के साथ दोबारा से रिएक्शन होगी, और इस बार जो ये वाला H आपको दिख रहा है ना, ये एलिमिनेट हो जाएगा OH के साथ मिलकर के, जो कि बनाएगा वाटर. तो यहाँ पर आपका ये पूरा एसीटल बन जाएगा. ये बन जाएगा OR-, यहाँ पर भी आ जाएगा OR-. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, whenever an aldehyde react with R-OH, जब भी कोई एल्डिहाइड एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा हेमीएसीटल, और ये हेमीएसीटल की रिएक्शन जब दोबारा R-OH के साथ होगी तो बन जाएगा एसीटल. ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर CH3CHO की भी रिएक्शन करा सकते हैं. याद रखिएगा CH3CHO इज इथेनल. इथेनल को हम एसीटल्डिहाइड भी कह सकते हैं. तो आप एसीटल्डिहाइड की भी रिएक्शन करा सकते हो एल्कोहल के साथ. जब आप एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट हमारा वही रहने वाला है. ये बात याद रखनी है आपको कि हेमीएसीटल क्या होता है और एसीटल क्या होता है. तो यहाँ पर जब आप CH3OH या C2H5OH के साथ जब आप कराते हैं इसकी रिएक्शन, तो देखिए O के साथ तो H अटैच होगा, O के साथ H अटैच होगा, और यहाँ पर एसिडिक मीडियम के लिए HCl गैस ली गई है. HCl गैस ली गई है, तो CH3CHO के साथ लग जाएगा यहाँ पर CH3. इस बात को आपको ध्यान रखना है. हाँ, O के साथ लग गया यहाँ पर CH3 और एक O के साथ लग जाएगा H. तो ये बात ध्यान रखना है. यहाँ पर हेमीएसीटल बना है बेटा. ये देखिए O दिख रहा है ना आपको, O के साथ H अटैच हो गया तो बन गया OH, और CH के साथ में CH3 अटैच हो जाएगा. ठीक है, सेम मेथड में ये हेमीएसीटल बना है. आगे दोबारा रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा एसीटल. तो हेमीएसीटल काय में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एसीटल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप कंटिन्यूसली फिर से एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो. हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने लायक ये है कि अगर आप कीटोन लेते हो तो वो कीटल बनाएगा. कीटल क्या होता है? व्हेन कीटोन रिएक्ट विद डाई एल्कोहल, इट विल फॉर्म कीटल. व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ट्वाइस, इट विल फॉर्म एसीटल. तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ पर ये देखिए CH3 बन गया, यहाँ पर CH आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा OCH3, और यहाँ पर भी बेटा आ जाएगा OCH3. अच्छा, H और OH मिलकर के यहाँ पर वाटर बनाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा OCH3. इसको कहेंगे हम एसीटल. ठीक है, अब आते हैं हम कीटोन की तरफ. कीटोन का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, CH3COCH3 होता है. तो CH3COCH3 यहाँ पर कीटोन का फॉर्मूला हो गया. और जब भी आप कीटोन की रिएक्शन कराने जाएंगे, तो देखिए कीटोन की रिएक्शन जब आप कराएंगे ना, तो ध्यान रखिएगा कीटोन की आप बहुत आसानी से रिएक्शन करा सकते हो, लेकिन इस बार हमें लेना है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. क्या लेना है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लेना है कीटोन के लिए. तो कीटोन जब आप लेंगे और कीटोन की रिएक्शन आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के लिए आप एल्डिहाइड के साथ ले लीजिएगा, कीटोन के साथ आप डाइहाइड्रिक एल्कोहल ले लीजिएगा. देखिए यहाँ पर जितने भी आपको H दिख रहा है ना,
वो HO के साथ मिलकर के वाटर बन जाएंगे। ये 2 HO के साथ मिलकर के वाटर बन जाएंगे और ये इसके साथ अटैच होगा। किस तरीके से अटैच होगा इसी बात की बस कहानी है। कीटोन डाइहाइड्रिक एल्कोहल के साथ मिलकर के कीटल और एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ मिलकर के एसिटल। पहले हेमी एसिटल बनेगा फिर एसिटल बन जाएगा। बहुत आराम से समझना है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं इसका, सिंपल सा लॉजिक है। अब आप इसकी रिएक्शन कराइएगा बहुत आराम से। जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा, HCl गैस ले लीजिएगा। और HCl गैस कहाँ से बनती है? डाइल्यूट HCl से बनती है। डाइल्यूट HCl से बनेगी HCl गैस। और यहाँ पर रिएक्शन कराने के बाद देख सकते हैं आप वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपको C के साथ देखो OCH2 जो बचा हुआ है ना वो अटैच हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा, हाँ अटैच हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए CH3 और OCH2 और OCH2 और ये OCH2 अटैच रहेंगे तो ये बन जाएगा आपका कीटल। क्या बन जाएगा? कीटल। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, बहुत आराम से देख लीजिए कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना, आराम से समझ लीजिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिडक्शन। देखिए जब भी आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो आपके पास ऑप्शन ये होगा। देखिए एल्डिहाइड का रिडक्शन होने के बाद रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है और रिड्यूसिंग एजेंट आप चाहें तो NaBH4 ले सकते हैं, चाहें तो आप LiLH4 भी ले सकते हो। LiLH4 इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन रिड्यूस एल्डिहाइड टू 1 डिग्री एल्कोहल। एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा, कीटोन का होगा 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। कीटोन में ब्रांचिंग होती है, एल्डिहाइड में ब्रांचिंग नहीं होती है। तो एल्डिहाइड का आप रिडक्शन कराने जा रहे हैं तो बेटा एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो यहाँ पर एल्कोहल का एडिशन हो जाएगा, एक बार HO से पहले एक बार HO के बाद। यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। तो जब एडिशन होगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH। ये याद रखिएगा, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल में। क्या कराने पर? रिडक्शन कराने पर। आप अगर यहाँ पर प्रोपेनल लेते हो तो प्रोपेनल किस में बदल जाएगा? प्रोपेन 1ऑल में, यानी CH3 CH2 CH2OH। तो ये याद रखना है हमको कि एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो वो 1 डिग्री एल्कोहल में बदलता है। अगर कीटोन का रिडक्शन होता है तो वो 2 डिग्री एल्कोहल में बदलता है। कीटोन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? CH3COCH3। रिड्यूसिंग एजेंट आप कौन सा लेना चाहेंगे? आप रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 ले लीजिए। तो LiLH4 का क्या काम होगा? रिडक्शन कराना। रिडक्शन कराएगा तो हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये जो प्रोपानोन आपको दिखाई दे रहा है ना, प्रोपानोन जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रोपेन टू ऑल में बदल जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, रिडक्शन में आपको कराना है, बिल्कुल कराना है। रिडक्शन कराने पर कीटोन 2 डिग्री एल्कोहल और एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल में बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन। तो हम अब भी कराने जा रहे हैं, रिडक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे अब हम। अभी हमने क्या किया था? रिडक्शन टू एल्कोहल पढ़ा था। देखिए जब आप हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कराएंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आएंगी, एक है क्लेमेंसन और दूसरी है वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन। फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देख लें और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। चाहे हमारा रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, आप रिडक्शन कराएं। अभी हमने एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया, 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। कीटोन का कराया 2 डिग्री एल्कोहल मिल गया। रिडक्शन तो अब भी कराएंगे, इस बार रिडक्शन थोड़ा चेंज होने वाला है। और रिडक्शन में सबसे पहला टॉपिक हमारा आएगा, अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO, CH3CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। और रिडक्शन कराने का सबसे पहली जो नेम रिएक्शन आती है बेटा यहाँ पर, वो है क्लेमेंसन रिडक्शन। याद रखिएगा, रिडक्शन करने के लिए 2 रिएक्शन है, एक है क्लेमेंसन और दूसरी है वोल्फ-किर्चनर। तो क्लेमेंसन रिएक्शन में और वोल्फ-किर्चनर में क्या डिफरेंस होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि क्लेमेंसन रिडक्शन में और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या डिफरेंस होने वाला है। देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन की जब आप बात करोगे तो आप एसिटल्डिहाइड ले लीजिएगा और एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन या किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन या किसी भी कीटोन की रिएक्शन आप करा सकते हो। याद रखिएगा यहाँ पर आपको अमलगम लेना पड़ेगा और अमलगम आपने लिया है ZnHg। अमलगम लिया है ZnHg को अमलगम कहते हैं, मरकरी और जिंक के सॉलिड फॉर्म को अमलगम कहते हैं। तो रिडक्शन तो होने जा रहा है, एक H लगेगा O से पहले, एक H लगेगा O के बाद। तो अल्डिहाइड जो है ना वो चेंज किस में हो जाएगा? एल्केन में चेंज होगा। लेकिन पिछली बार हमने क्या किया था? एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदल दिया,
क्लेमेंसन रिडक्शन में 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, जो कि दो हाइड्रोजन O के साथ मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O, यानी ये बन जाएगा ईथेन। तो हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन कराने के लिए बड़ी सिंपल रिएक्शन है आपके पास, क्लेमेंसन रिडक्शन। इस क्लेमेंसन रिडक्शन की हेल्प से आप इजीली रिडक्शन कराओगे अमलगम के साथ। अमलगम आपने कौन सा लिया है, ZnHg एंड HCl। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एल्डिहाइड या कीटोन आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए बाई चांस मैंने यहाँ पर कीटोन ले लिया, तब क्या होगा, CH3COCH3। यहाँ पर फिर से आप क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ZnHg और HCl के साथ 2H2O बन जाएंगे और CH3 CH2 CH3 अलग हो जाएगा। बेटा इसको क्या कहेंगे हम, कौन बताएगा, पीछे से आवाज आई, प्रोपेन कहेंगे, 3 कार्बन की चेन हो गई, बिल्कुल कहेंगे इसको बेटा। क्लेमेंसन में याद रखिएगा। दूसरी रिएक्शन है आपकी वोल्फ किर्शनर रिडक्शन। देखिए वोल्फ किर्शनर रिडक्शन में हम लोगों को हाइड्राजीन लेना पड़ेगा। आप एल्डिहाइड लें, कीटोन लें, कुछ भी लें, कोई भी चीज ले सकते हैं। आप एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको वोल्फ किर्शनर रिडक्शन के लिए हाइड्राजीन यानी NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 लेना पड़ेगा। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 लेने के बाद आपका वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। जब वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो हाइड्राजीन तो एक ही चीज बनाता है, लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, एल्डिहाइड प्लस हाइड्राजीन गिव्स आउट हाइड्राजोन। हाइड्राजीन के साथ एल्डिहाइड या कीटोन क्या बनाता है, हाइड्राजोन। तो पिछली रिएक्शन में और इस रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा बेटा। यहाँ पर वाटर एलिमिनेट होगा तो हाइड्राजीन हाइड्राजोन में बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। मेरे साथ बने रहें और हाइड्राजीन को हाइड्राजोन में बदलते रहें मेरे साथ ही साथ। और यहाँ पर इसकी रिएक्शन आप KOH के साथ ज़रूर करा दीजिएगा, KOH के साथ करा दीजिएगा और थोड़ा सा हीट करा दीजिएगा। और KOH के साथ जब आप इसको हीट कराएंगे ना, तो यहाँ से एक गैस निकलेगी नाइट्रोजन। कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन। और बचेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। रिएक्शन को ध्यान से देखें, फोकस के साथ देखें और बने रहें मेरे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, तभी तो हम लोगों के बहुत आगे जाएंगे। आप भी और हम भी मिलके बनेंगे, कौन बनेगा करोड़पति। तो कौन बनेगा करोड़पति के साथ, आप आ गए मेरे साथ। फिर से ऑक्सीडेशन की बात, चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं ऑक्सीडेशन को। देखिए रिएक्शन भले ही ज़्यादा हो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस फोकस के साथ पढ़ाई करनी है अगर आगे बढ़ना है तो। ऑक्सीडेशन को कंटिन्यू करेंगे और एल्डिहाइड और कीटोन में ये सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा, विच वन कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वेरी गुड, पीछे से भैया सौरभ कह रहे हैं सर एल्डिहाइड जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए विगरस कंडीशन चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए। कीटोन के पास 2 बल्कि ग्रुप होते हैं जिसकी वजह से कीटोन कैन नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज। अगर आपको कीटोन को ऑक्सीडाइज कराना है तो विगरस ऑक्सीडेशन करानी पड़ेगी, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। देखिए कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, HNO3 ले लीजिए, ऑक्सीडाइज करेगा किसको, एल्डिहाइड को। HNO3 KMNO4 K2Cr2O7 कैन इजीली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, बट कीटोन कैन बी ऑक्सीडाइज अंडर विगरस ऑक्सीडेशन। मीन्स कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सफिशिएंट नहीं होंगे, आपको बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे। और एल्डिहाइड को बेटा ऑक्सीडाइज करने के लिए आप ये याद रखिएगा, आप कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज भी कर दीजिए तो एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए आप HNO3 ले सकते हैं, आप K2Cr2O7 ले सकते हैं, आप KMNO4 ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप CrO3 भी ले सकते हैं। कुछ भी ना हो टॉलेंस रिएजेंट ले सकते हैं। इस रिएजेंट का हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस टेस्ट के लिए। इस चैप्टर में हम बहुत बढ़िया केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे बेटा अभी, और इसी टॉपिक में पढ़ेंगे और सारे टॉपिक अभी क्लियर होंगे। 5 मिनट में सारे टेस्ट पूरे, और केमिकल टेस्ट ले आओ आप, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड किसी का ले आओ, सब पूरे होंगे, अभी के अभी पूरे होंगे। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया हमने, कोई सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आओ, HNO3 ले आओ, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। K2Cr2O7 ले आइए, एसिडिफाइड, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये याद रखना है हमें कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली पॉसिबल है, बट कीटोन कैन बी ऑक्सीडाइज ओनली बाय द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो बेटा अगर गलती से किसी ने कीटोन लेके ऑक्सीडाइज करने की कोशिश की तो कैसे ऑक्सीडाइज करा पाएगा वो? इस बात को समझने के लिए आपको एक रूल समझना पड़ेगा कि कीटोन बेटा ऑक्सीडाइज बिल्कुल होंगे, लेकिन कीटोन को कौन ऑक्सीडाइज करा पाएगा कौन नहीं करा पाएगा इसका फैसला हमारे हाथ में है। और एक रूल भी आता है जिसका नाम है पोपॉफ रूल। ज़रा ध्यान से पोपॉफ रूल को ही समझ लीजिए। इस कंपाउंड को आप देख रहे हैं, गौर से देखें, ये 3 कार्बन की चेन है और कीटोन है ये, और कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। देखिए ऑक्सीडेशन के लिए मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3। या तो ऑक्सीडेशन आप 1 और 2 के बीच में करेंगे या 2 और 3 के बीच में करेंगे। तो जरा देखते हैं कि C1 और C2 के बीच में जब क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, C1 और C2 के बीच में जब क्लीवेज होगा तो यहाँ पर देखिए C1 C2 के बीच में क्लीवेज होगा तो 2 कार्बन इधर अलग हो गए और 3 इधर अलग हो गए, और ये ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। लेकिन विगरस ऑक्सीडेशन चाहिए, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। किसी ने हल्का फुल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सबसे बढ़िया टॉपिक है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट जो है अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, कीटोन को नहीं कर पाएगा। कीटोन के लिए बढ़िया चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेरी तरह बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है तो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेना पड़ेगा। नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करा पाएगा, उसका बाल भी बाका नहीं होगा। तो टॉलेंस रिएजेंट किसको ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड को, कीटोन को नहीं करता है। अभी बात करते हैं, फिलहाल यहाँ पोपॉफ रूल की बात कर रहे थे। तो कीटोन को जब आप ऑक्सीडाइज कराएंगे तो बेटा 2 तरीके हैं। C1 C2 के बीच में क्लीवेज होगा तो यहाँ पर RCOOH बन जाएगा। यहाँ पर कितने कार्बन वाला एक एसिड बनेगा? 3 कार्बन वाला, यानी R-CH2COOH। पोपॉफ का कहना यह है कि सी यहाँ तो सिमेट्रिकल है, प्रॉब्लम ही नहीं है। सिमेट्रिकल है, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। जरा देखते हैं पोपॉफ रूल अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए लगता है, सिमेट्रिकल के लिए क्या लगाओगे? देखते हैं क्या करना है। फिलहाल तो C1 C2 की क्लीवेज कराई है अभी हमने। अरे जब C1 C2 की क्लीवेज कराओगे तो RCH2 जो है वो RCOOH में बदल जाएगा और R-CH2COOH में बदल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये तो किसके क्लीवेज से बने हैं? C1 और C2 के क्लीवेज से बने हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप C2 और C3 का क्लीवेज कराएंगे तो प्रॉब्लम तो यहाँ पर आएगी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि R-C2C3 में कराएंगे तो इधर वाले 3 कार्बन अलग हो जाएंगे और R- के साथ R-COOH अलग हो जाएगा। तो डिफरेंस बेटा यही है कि कीटोन को ऑक्सीडाइज करना हो, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आओ, वरना आप खटाई में पड़ जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। ठीक है, पोपॉफ रूल की बात कर रहा था, जरा पोपॉफ रूल को दिखा देता हूँ, वेरीफाई करा देता हूँ। पोपॉफ रूल क्या कहता है? CH3CO, यहाँ पर लगा दो पोपॉफ रूल, लगाओ पोपॉफ रूल, लगाओ यहीं पर ही, देखते हैं किसमें कितना दम है। पोपॉफ रूल का कहना यह है कि ये जो CO दिख रहा है ना आपको, ये CO लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा? CO उस साइड जाएगा जहाँ पे कार्बन कम होंगे। किस साइड कार्बन कम दिख रहे हैं आपको? किस साइड कार्बन कम है? लेफ्ट साइड कम है, तो लेफ्ट साइड जाएगा CO। ऑक्सीडेशन होगा बेटा, ऑक्सीडेशन कीटोन का ही होगा और COOH में ही बदलेगा, और अभी बदलेगा, यहीं पर ही बदलेगा। कैसे बदलेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से बदलेगा। तो यहाँ पर जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बेटा CO को वहाँ भेज दीजिएगा जहाँ पे कार्बन कम होंगे, यानी ये बनेगा आपका CH3COOH, CH3COOH और CH3COOH के 2 कार्बन एटम बन जाएंगे। ठीक है, पोपॉफ रूल यही कहता है। तो पोपॉफ रूल अनसिमेट्रिकल कीटोन को ऑक्सीडाइज कराएगा। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज इजीली हो जाएगा, कीटोन के लिए विगरस ऑक्सीडेशन चाहिए। ठीक है, रिएजेंट पे आ गए, टॉलेंस रिएजेंट पे। थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं ऑक्सीडेशन की। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिर से बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट के बारे में, जो कि है हमारा केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए सबसे पहला टेस्ट, मुझे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मेरे पास टेस्ट ट्यूब में है, मैं कैसे चेक करूं कि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है? चेक करने के लिए आपके पास बहुत बढ़िया टेस्ट है जिसका नाम है टॉलेंस टेस्ट। देखिए टॉलेंस टेस्ट की बात मैं बार बार कर रहा हूं, तो टॉलेंस टेस्ट के लिए बेटा आपको टॉलेंस रिएजेंट चाहिए, और इस टॉलेंस रिएजेंट की खास बात यह है, इसका नाम होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस रिएजेंट का नाम होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का यूज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगा। कीटोन एल्डिहाइड के मतलब कीटोन जो है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहला जो केमिकल टेस्ट है वो है टॉलेंस टेस्ट।
and tolerance test is used to distinguish aldehyde and ketone because aldehyde can form gray PPT with tolerance reagent and ketone does not respond to this test. कीटोन इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है क्योंकि कीटोन जो है वो उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए. तो बेटा एल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो AgNH3 का होल ट्वाइस ले लीजिएगा एंड प्लस चार्ज वाला अमोनिकल सिल्वर नाइट्राइट लेना है. यह इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं. ये एक ऐसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी RCHO जो भी होगा वो COO नेगेटिव में बदल जाएगा. यहां से 2Ag का PPT मिलेगा, ग्रे PPT, अमोनिया सेपरेट हो जाएगा और बाकी वाटर का आयन आपका अलग हो जाएगा. तो मैं आपसे ये पूछूं कि एल्डिहाइड और कीटोन, यानी आई हैव प्रोपेनल, आई हैव प्रोपानोन, हाउ कैन यू चेक दीज टू रिएजेंट? गिव एनी केमिकल टेस्ट, इट विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट. बेटा ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट अल्डिहाइड देगा, अल्डिहाइड देगा, लेकिन प्रोपानोन जो है वो नेगेटिव देगा, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा. बेटा कीटोन जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा. दूसरा फेलिंग टेस्ट है. फेलिंग टेस्ट के लिए फेलिंग के दो रिएजेंट होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन A, फेलिंग सोल्यूशन B. Firstly, you have to mix Fehling solution A and B in equal proportion, and then you can use that reagent to oxidize aldehyde and ketone. Ketone does not respond to this test. Aromatic aldehyde do not respond to this test. बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल को चेक करना हो तो इसका यूज कर लेना, क्योंकि अल्डिहाइड में जो एरोमेटिक अल्डिहाइड है वो इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. एरोमेटिक अल्डिहाइड चेक नहीं करेगा, मतलब बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा. तो एक्वस कॉपर सल्फेट फेलिंग सोल्यूशन हो गया. रोशेल सॉल्ट या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज फेलिंग सोल्यूशन B. दोनों को मिला लीजिए, ब्लू कलर का सोल्यूशन आ जाएगा. लैब में मिला के देख लीजिएगा. और जब आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे, इसका जो कॉपर आयन है ना वो फिर से इसको ऑक्सीडाइज कराएगा कार्बोक्सिलेट आयन में, और कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कॉपर ऑक्साइड का ब्राउन PPT मिलेगा. इस बार जो PPT मिलता है वो रेड ब्राउन PPT मिलता है, लेकिन हीट करने पर मिलेगा. तो एल्डिहाइड को टेस्ट करना हो और कीटोन को चेक करना हो, टॉलरेंस टेस्ट. एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को चेक करना है, फेलिंग को कर लो. एल्डिहाइड कीटोन को करना है, फेलिंग को कर लो. फेलिंग के साथ केवल एल्डिहाइड रिएक्ट करें क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. बेंजल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देगा. ठीक है, देख लीजिए. तीसरे टेस्ट की तरफ आगे चलते हैं. स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं. चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मैं रह गया कुछ तो है. We are going to discuss about iodoform test.